अजय निषाद जी को लगा नहीं देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए इस बार कोई मोदी जी का लहर नहीं है। जनता में उदासीनता है मोदी जी के प्रति। सभी जाति धर्म के लोग अभी जो है महागठबंधन के पक्ष में है। महागठबंधन के साथ आना जरूरी है। मैं रितेश कुमार। आइए हम बात करते हैं छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरिंदर जी। जी नमस्कार। आप मुजफ्फरपुर के छात्र राजद के जिला अध्यक्ष लंबे समय तक रहे हैं, लंबा संगठन का अनुभव है। कैसे आपके संगठन मुजफ्फरपुर में काम कर रही है? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के दर्शकों का। मैं 4 बार छात्र राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष रहा है, उसके बाद प्रदेश महासचिव, उसके बाद अभी वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मेरी संगठन जो है अभी भी वर्तमान में प्रत्येक प्रखंड में है और प्रत्येक पंचायत स्तर पर है, बूथ स्तर तक है। सारे संगठन के लोग बूथ स्तर तक मतदाताओं को समझाने का काम कर रही है कि कैसे प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार कह करके उन्होंने रोजगार की बात नहीं की, नफरत फैलाने वाली बात करती है। वो हमेशा से नफरत के दम पर राजनीति करते हैं और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं। इसके लेकर के हमारी संगठन प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक वार्ड स्तर पर जाकर के, बूथ स्तर पर जाकर के मतदाताओं को समझाने का काम कर रही है और बताने का काम कर रही है। मतदाताओं में उत्साह भी है और इस बार कोई मोदी जी का लहर नहीं है। जनता में उदासीनता है मोदी जी के प्रति और इस बार महागठबंधन की अच्छी सीट आ रही है। आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के बीच लोगों आपसे खुलकर बात कर रहा है, क्या माहौल है? सभी जाति धर्म के लोग अभी जो है महागठबंधन के पक्ष में है और मुजफ्फरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जो बात है उसमें पिछली बार सिर्फ MY की वोट मिल पाई थी और दूसरे कास्ट के जो वोट है कुछ मिल पाया था। लेकिन इस बार जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे नेता, जो 17 महीने में मात्र उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो रोजगार की बात की, रोजगार देने का काम किया, उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का बात किया, 2 लाख से ऊपर युवाओं को बिहार में रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देने की बात की। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, अन्य सारे संसाधनों पर उन्होंने सुधार की बात की। इससे मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे देश, पूरे बिहार की जो जनता है वह तेजस्वी जी के नेतृत्व में वह आगे बढ़ रही है और महागठबंधन को जिताने में पूरी तरह से लगी हुई है। क्या आपको लगता है मुजफ्फरपुर में अजय निषाद जो कांग्रेस के प्रत्याशी निकाल पाएंगे यहाँ से सीट? बिल्कुल, वो उनका लंबा अनुभव रहा है और वो हमेशा जीतते भी रहे, कई बार राष्ट्रीय जनता दल से भी रहे और पुनः घर वापसी किए हैं। देश में एक अजीब तरह का माहौल है, उसे अजय निषाद जी को लगा नहीं देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए महागठबंधन के साथ आना जरूरी है। तो उन्होंने आया और वो जानते हैं कि जब संविधान खत्म हो जाएगी तो सभी लोगों को, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों को लोगों को दिक्कत होगी। उनकी ज़मीन छीनी जाएगी, उनके जो अधिकार है वो छीन लिए जाएंगे, उनके संवैधानिक राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन कोई तंत्र नहीं बच पाएगा। इसीलिए अजय निषाद जी आए हैं और देश को बचाने के लिए हम लोग के साथ आए हैं और निश्चित रूप से यहाँ से 2 लाख से ऊपर से चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी के मंगलसूत्र वाला बयान से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी के मंगलसूत्र वाला बयान या जो नफरती भाषण है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाली है। देश की जनता, करोड़ों जनता जान रही है कि कोरोना काल में किस तरह से मंगलसूत्र छीना गया, करोड़ों महिलाओं को मंगलसूत्र छीना गया, किस तरह से गरीब मजदूर कराहती रही, पुलिस की डंडा से पीटते रहे, उनके ऊपर अल्कोहल का छिड़काव करते रहे। तो असली मंगलसूत्र तो छीनने वाली ये भाजपा ही है। और दिन में भी देखते हैं जो अमित शाह का भाषण चल रहा था और मंगलसूत्र छीना रहा था, तो असली मंगलसूत्र छीनने वाले तो ये भाजपा ही है। तो जनता इनके मंगलसूत्र वाले बयान से बहुत प्रभावित है और जनता ये जान रही है कि असली मंगलसूत्र छीनने वाले ये भाजपा ही है और उनका इंतजार कर रही है कि कैसे मंगलसूत्र का इनका बदला लेने का काम।